दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। दोस्तों, हम शुरुआत से कुछ मुद्दे आपके सामने उठा रहे हैं, देश के सामने उठा रहे हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि हम जो आपके सामने कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। दोस्तों, जिस उद्देश्य के लिए नोटबंदी की गई थी, क्या वो सफल हुई? तो दोस्तों, सवाल है नहीं हुई। नोटबंदी विफल हुई और बल्कि नोटबंदी के कारण बहुत से जो छोटे कारोबारी थे, दुकानदार थे और लघु उद्योग वाले थे, वो तबाह हो गए। दोस्तों, उसके बाद से ये समाज का ये वर्ग, ये व्यापारी वर्ग, ये लघु उद्योगपति फिर सीधे खड़े हो नहीं पाए 2016 में जब नोटबंदी हुई थी। दोस्तों, एक जो है नमामि गंगे का अभियान जोर शोर से चलाया गया, उसके लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए। लेकिन दोस्तों, आप क्या इस बात से सहमत हैं? आप जाइए, क्या गंगा और जमुना स्वच्छ हो पाई? बिल्कुल नहीं। जैसी स्थिति तब थी, लगभग वैसी ही है। वो गंदे नाले, कचरा और इंडस्ट्रियल कचरा, जहरीला पानी आज भी जमुना गंगा में डाला जाता है। यानी कहने का मतलब है नमामि गंगे, यानी गंगा और यमुना को स्वच्छ करने का अभियान भी विफल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान आप देख लीजिए, जिन शहरों को सरकार ने या मोदी जी ने 100 देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी और जो उसमें तब्दीली आनी थी उसमें स्वच्छता भी एक बड़ा मुद्दा था। बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट, ये सब बड़े मुद्दे थे। लेकिन दोस्तों, ये स्वच्छ भारत अभियान या 100 स्मार्ट सिटियों का सपना भी कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने? भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान विफल हुआ। महिला सुरक्षा, आप देख रहे हैं कि महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ कितने बलात्कार हो रहे हैं और आज महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है। इस मामले में भी ये सरकार विफल साबित हुई है। एक अभियान चला था कि हम भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएंगे और चीन के मुकाबले में भारत को तैयार करेंगे और मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। उसमें चकलियाँ सी घूमती थी, एक शेर को दिखाया जाता था। आज वो शेर कहीं नज़र नहीं आता और मेक इन इंडिया भी कहीं नज़र नहीं आता। मेक इन इंडिया यदि सफल होता तो हम चीन के मुकाबले में कहीं खड़े दिखाई देते। लेकिन दोस्तों, आर्थिक मुद्दे पर हम तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं और मेक इन इंडिया का जो अभियान था वो भी विफल हो चुका है। दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन के मामले में भी हम पूरी तरीके से विफल हुए हैं और कई बार तो आंकड़े ऐसे आते हैं कि दुनिया के 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी भारत में है और नई दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। दिल्ली NCR सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दोस्तों, 100 स्मार्ट सिटी, मैं उसके बारे में आपको कह चुका हूँ कि 100 स्मार्ट सिटी के लिए भी करोड़ों अरबों रुपए आवंटित किए गए। उनका क्या असर हुआ, वो कहाँ गए, किसकी जेबों में वो पैसा गया? और जो 2022 तक
ये स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाने थे वो आज तक भी नहीं बन पाए हैं, और आज तो कोई स्मार्ट सिटी का नाम लेवा भी नहीं बचा है, उस पर चर्चा तक नहीं होती है। दोस्तों, महंगाई पर नियंत्रण आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में ही महंगाई 20-25% बढ़ चुकी है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से लगभग, और गैस के दाम बढ़ने से होटलों का, रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो चुका है, और जो आवाजाही थी, चाहे वो किराए के गाड़ियों से जाना हो, उबर हो, कुछ भी हो, या व्यक्तिगत गाड़ियों से जाना हो, वो सब इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। दोस्तों, महंगाई नियंत्रण करने में विफल रही है सरकार। और भ्रष्टाचार नियंत्रण, दोस्तों भ्रष्टाचार के मामले कितने आ रहे हैं। 200 करोड़ नगर निगम हरियाणा फरीदाबाद से बिना काम किए हुए ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई, और वो स्थानीय नेताओं ने, अधिकारियों ने और साथ जुड़े IAS अधिकारियों ने बंदर बांट कर ली। अब ऐसे बयान अदालत के माध्यम से जनता को पता चल रहे हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार तो आसमान पर पहुंचा हुआ है, और इससे बड़ी और क्या बात होगी। जिस राम मंदिर के नाम पर ये लोग सत्ता में आए थे, उसी राम के साथ इन्होंने गद्दारी की, और वहाँ से 200 करोड़ से ज़्यादा चंदा गबन हो गया है। सोना चांदी गहने गबन कर लिए गए हैं, और ये उन्हीं भक्तों ने किए हैं जो राम भक्ति का शोर मचाते थे और राम के नाम पर इस सरकार की बात करते थे। लेकिन दोस्तों, पूरे देश के श्रद्धालुओं का इनसे विश्वास उठ गया है कि किस तरीके से इन्होंने मिलकर राम मंदिर को लूटा है, और उस लूट से विपक्षी दलों के सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, उनकी सरकारें गिराई जा रही हैं। दोस्तों, काला धन वापसी की भी आप बात जानते हैं। चाहे लाला रामदेव हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, उन सब ने वादा किया था कि जो स्विस बैंकों में इतना काला धन पड़ा है कि यदि हम सारा उसे ले आए और लाएंगे ही, तो देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख तो वैसे ही चले जाएंगे, यानी देश के हर नागरिक की गरीबी मिट जाएगी। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। दोस्तों, काला धन वापसी नहीं हुआ, और कुछ हुआ होगा तो वो बताया भी नहीं गया। और जो 35-40 रुपये डॉलर करने की बात की जा रही थी, लाला रामदेव ने तो कहा था कि आप 35 रुपये डॉलर चाहते हो या रुपये के बराबर डॉलर चाहते हो, और गैस 450 की जगह 300 में चाहते हो, और 60 रुपये वाला डॉलर क्या आप 30-35 में नहीं चाहते? यदि चाहते हो तो मोदी जी को सत्ता में लाइए। लेकिन दोस्तों, मोदी जी को सत्ता में लाने के बाद डॉलर जो है आम भारतीय और सरकार की पहुंच से बाहर हो गया है। जो कांग्रेस सरकार में सरदार जी जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके कार्यकाल में 52 रुपये से 60 या 58 रुपये के बीच जिस रुपये और डॉलर का विनिमय दर थी, अब वो 95 रुपये तक पहुंच गया है।
और जो वो कहते थे जैसे जैसे रुपए की साख गिरती है वैसे ही प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन दोस्तों इस दौर में 12 साल में सबसे ज़्यादा रुपया गिरा है, तो क्या मोदी जी की साख नहीं गिरी है? तो साख गिरी है। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। दोस्तों 22-23 तक बुलेट ट्रेन चलाने का देश में वादा किया गया था, लेकिन बुलेट ट्रेन का कहीं भी अता पता नहीं है। बेरोजगारी कम करना और 2 करोड़ रोजगार हर साल देना, उस लिहाज से 12 सालों में 24 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता कि 12 साल में 2 करोड़ को भी रोजगार मिला हो। हाँ, इन्होंने रोजगार छीनने का काम जरूर किया है, चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से हो या फिर जीएसटी के माध्यम से। दोस्तों किसानों की आय दोगुनी करने का भी वादा था और 2022 तक उनकी आय दोगुनी करनी थी किसानों की, और देश की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का भी दावा था। लेकिन उस पर भी मोदी सरकार बुरी तरीके से फेल रही है। और यानी जो मैंने जितने वादे मोटे मोटे तौर पर मोदी जी और मोदी सरकार के गिनाए हैं, उनमें लगभग वो सब में असफल हुई हैं। और सफलता सिर्फ अंधभक्ति बढ़ाने में जरूर मिली है। इन्होंने अपने पालतू अंधभक्त जो बना लिए हैं, उनका दिमाग हर लिया है। वो अपने दिमाग से सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं और मोदी भक्ति में इतने लीन हैं। जिस तरीके से गोदी मीडिया अपने लालच में अपने घर चलाने के लिए गोदी मीडिया मोदी भक्ति में लीन है, उसी तरीके से ये भक्त भी लीन है। लेकिन अब इन गोदी मीडिया वालों की भी आंखें खुल रही हैं और मोदी भक्तों की भी आंखें खुल रही हैं। और जो कट्टर भक्त थे कभी मोदी जी के, अब वो भी मोदी जी को और मोदी सरकार को गालियां दे रहे हैं। और जब से राम मंदिर में चोरी का मुद्दा उठा है, तब के बाद तो बहुत सारे धार्मिक लोग, श्रद्धालु लोग आग बबूला हो गए हैं कि जो लोग अपने आप को हिंदुओं का समर्थक बताते थे और अपने आप को हिंदुत्व का एजेंडा लाने वाला बताते थे, वो ही आराध्य देव भगवान राम के मंदिर में चोरी डकैती डालकर उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया है। और देश की जनता इस मुद्दे पर बौखलाई हुई है। बेशक ये चुनाव जीत रहे हों, चुनाव कैसे जीत रहे हों, अब गांव देहात का गरीब मजदूर आदमी भी ये समझने लगा है कि ये किस तरीके से चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि देश की 140-145 करोड़ जनता अब इनके कारनामा को समझ चुकी है और अब वो इनको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और बैलेट पेपर से चुनाव यदि हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यदि ऐसे कोई ऑर्डर कर दिए, तो दोस्तों इस सरकार का पत्ता साफ होना तय है। ये मेरा मुद्दा था। लेकिन आप लोग, मैंने जो सब बातें और मुद्दे रखे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।